वेजिटेबल्स को अच्छे से यानी कि कट कर लिया था और इनको अच्छे से यानी कि वॉश भी कर लिया था और पोटैटोज़ जो थे वो बॉयल हो चुके थे और चिकन भी जो है ना वो भी यानी कि बॉयल हो चुका था अच्छे तरीके से। तो फिर यानी कि ये था कि इनको यानी कि फिर मैंने कहा बाउल में जो है ना फिर इनको मैं निकाल लूँ और फिर इनको यानी कि गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैंने बाउल में निकाल लिया था और यानी कि अच्छे से इनको यानी कि टाइम दिया था बॉयल होने पे। और यहाँ पे वेजिटेबल्स इनको मैं फ्राई करने लगी थी क्योंकि वेजिटेबल्स को इसी तरह से यानी कि मैं फ्राई में करती हूँ क्योंकि ये या थोड़ी सी हार्ड होती हैं, फ्राई करने से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी कि फिर कटलेट्स में इनको यानी कि मैं ऐड मैंने करने के लिए इसीलिए। तो गाइस फिर इसके बाद यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं इनको मैं फ्राई करने लगी थी और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यानी कि इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल लिए थे यानी कि जो फ्राई करते वक्त यानी कि इनमें जो मैं ऐड यानी कि मैं करती हूँ ये मसाले वगैरह और जो सॉस जो थी। और सबसे पहले भी यानी कि ऑयल यानी कि यहाँ पे डाला। ऑयल जो है गाइस यानी कि कम ही यानी कि ना इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन वेजिटेबल्स में भी यानी कि वाटर होता है इसीलिए। तो फिर इसके अंदर ये सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स डाली कि मामा ने डाली और फिर इसको अच्छे से यानी कि पहले हमने ना थोड़ा सा यानी कि 2 मिनट्स के लिए ना इसको यानी कि मीडियम फ्लेम पे हम इसको यानी कि फ्राई हमको कर रहे थे। तो क्योंकि गाइस ये इसलिए जो है ना फ्राई जैसे कि मैंने आपको बताया करते हैं कि यानी कि इनका जो सॉफ्टनेस में आ जाए, ये हार्ड होती है ना यानी कि वो कटलेट्स में अगर हम डाल देना तो वो अच्छी नहीं लगती फिर खाने में ना, इसीलिए फिर यहाँ इसको अच्छे से यानी कि इसको फ्राई में करी थी। और गाइस ये ऐड करने से ना कटलेट्स में यकीन करें इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ना कि जब आप भी ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे। और गाइस फिर इसके अंदर जो है यानी कि मामा डाल रही थी सॉल्ट, ठीक है। और फिर सॉल्ट के बाद मामा ने यानी कि इसमें ऐड किया था ब्लैक पेपर, लेकिन सॉल्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया। फिर मामा ने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद जो मामा जो है उसके अंदर सॉस वगैरह ऐड करी थी जिसमें सिरका था, चिल्ली सॉस थी और यानी कि इस तरह की जो एक और सॉस है ना इनकी वो भी मामा इसमें ऐड करी थी, सोया सॉस। हाँ, सोया सॉस जो है वो भी हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से ना गाइस इसको मिक्स करी थी। और इसको गाइस हम यानी कि ओनली 3 to 5 मिनट्स के लिए ना हम इसको यानी कि अच्छे से यानी कि कुक करेंगे ताकि ये जो ना वो अच्छे से यानी कि कुक हो जाए। और गाइस इसमें से खुशबू जो है ना सॉस की इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती और यानी कि बहुत इसका यानी कि यमी टेस्ट यानी कि आ रहा था। और देख सकते हैं आप यानी कि गाइस फिर इस तरह से जब हमारा ये तैयार हो गई थी वेजिटेबल्स, फिर उसमें कटलेट्स में डालने के जो मसाला वगैरह थे वो मैंने निकाल लिए थे, ठीक है। जिसमें पुदीना, धनिया, नींबू और वो वेजिटेबल्स, फ्राई वेजिटेबल्स और मसाले वगैरह जो होते हैं गाइस आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम घर के मसाले जो हैं उसमें ऐड करते हैं, बाहर का कोई भी पैकेट वाला जो मसाला गाइस हम उसमें ऐड नहीं करते। और सबसे पहले यानी कि पोटैटो चिकन को गाइस